मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 और गारंटियों की घोषणा कर दी। तो उधर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी एक दिन पहले यानी गुरुवार की रात को आ गई, जिसमें 19 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। तो उधर ईडी की एक दिन पहले हुई कार्रवाई की गूंज भी दिन भर रही। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की। दरअसल एक दिन पहले जिस तरह से राज्य में कांग्रेसी नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों, मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत के सम्मन जारी किए गए और ठिकानों पर छापे डाले गए, उसके बाद जो सरगर्मी थी, लोगों में ये बात तो तय थी कि ये सारी कार्रवाई सेलेक्टिव है। लेकिन अब आज बात ये हो रही है कि क्या ये कार्रवाई इफेक्टिव होगी, ये कहां तक जाएगी और कहां तक किन किन लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं। इस पूरे कार्रवाई जो प्रवर्तन निदेशालय ने की, इस बात पर लोगों की ज्यादा जोर है कि इसका असर क्या होगा राजनीतिक रूप से। तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक रूप से अगर असर की बात करें तो ये निर्भर करेगा कि ये कार्रवाई इफेक्टिव कितनी है। एन चुनाव से पहले अगर प्रवर्तन निदेशालय इस तरह की कार्रवाई करता है जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, कांग्रेसी नेता इधर उधर होने लगते हैं, निर्दलीय विधायक और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हुड्डा रो पड़ते हैं, फफक फफक कर रोते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी पर हमला बोलते हैं। तो ये सारा जो मामला है, ये अब इसे कहते हैं कि इसका असर क्या होगा, क्या राजनीतिक फायदा और नुकसान है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो राजनीतिक फायदा और नुकसान ये है कि अगर ये कार्रवाई इफेक्टिव होती है, अगर बाकायदा एक निर्णायक मोड़ पर ले जाकर इसे रखा जाता है, कुछ सिद्ध किया जा सकेगा कि हाँ फला नेता के यहाँ ये गलत मिल गया और ये जिस पेपर लीक प्रकरण की बात हो रही थी, उस पेपर लीक में ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से बरामद हो गए, इनकी भूमिका तय कर दी गई या ये भूमिका बिल्कुल उजागर करने में कामयाब हो जाए प्रवर्तन निदेशालय, तो ये पूरा प्रकरण और ये पूरी कार्रवाई इफेक्टिव कहलाएगी। तब इसका फायदा, क्योंकि युवा मतदाताओं से जुड़ा मामला है, तो उन 2 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाताओं को ये बताने में विपक्षी पार्टी कामयाब हो सकती है कि आपके लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसको निर्णायक दौर में ले जाके हमने इन चेहरों को उजागर कर दिया। अब आइए दूसरी तस्वीर पर। अगर ये सेलेक्टिव कार्रवाई जो सिर्फ इस पाले के इधर ही हो रही है पिछले कई सालों से, उस तरफ नहीं होती, उस तरफ कूद कर कोई भी जाता है तो उसके बाद उसके पीछे लगी ये अलार्म बंद हो जाती है। ये सब जानते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिव है। अब सेलेक्टिव के बाद अगर ये इफेक्टिव नहीं होती तो क्या होगा, तो बात कर लेते हैं हुड्डा के उस वीडियो की जिसमें वो फफक फफक कर रो रहे हैं, 80 साल की मां के सीने से लग कर कह रहे हैं कि या तो मतदाताओं मुझे मौत दे दो या फिर जिता दो, क्योंकि किसी नेता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो मेरे साथ इस तरह बुरा कर रहे हैं। क्या होगा? सहानुभूति आपको भी पता है कि भारतीय जनमानस में खासतौर पर हारे हुए के साथ, परेशान के साथ, रोते हुए के साथ सहानुभूति होती है। हम तथ्यों से अलग हटकर सहानुभूति के समंदर में जल्दी गोता लगाते हैं। अगर ये सहानुभूति इस पूरी कार्रवाई के बाद कांग्रेस के इन नेताओं के प्रति हुई तो ये हथियार बूमरंग साबित होगा, उल्टा असर दिखाएगा। ये कांग्रेस के लिए मददगार होगा। हालांकि एक चीज में तो मददगार हो ही गया कि सचिन पायलट ने एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ईडी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को ललकार दिया। कुल मिलाकर कहीं न कहीं एका तो होता दिखाई दिया और कुछ नहीं तो दोनों नेता इस बहाने ही सही एक साथ तो आए, एक दूसरे के नजदीक तो आए। ये फायदा तो कांग्रेस को है ही है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को फिर 5 बड़ी जनहित की, सामाजिक कल्याण की, सामाजिक सुरक्षा की, छात्रों के लिए लैपटॉप देने की,
छात्रों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भर्ती की गारंटी, गोधन योजना में गोबर का 2 रुपए किलो का दाम देने की गारंटी, कर्मचारियों को ओपीएस की गारंटी देकर ऊंचे मनोबल का सबूत दे दिया, तो उससे साफ जाहिर है कि क्या जनता लगातार होती हुई इन घोषणाओं के साथ नायक जैसी छवि गढ़ रही कांग्रेस के इस नेता के खिलाफ कुछ सुनना चाहेगी। शायद दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह है कि अगर ये कार्रवाई इफेक्टिव नहीं हुई तो फिर ये सहानुभूति की लहर कांग्रेस को पहुंचा देगी उस मुकाम पर जहां वो पहुंचना चाहती है। और अगर ये प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई वाकई प्रभावी होकर कुछ नामों को स्पष्ट उजागर कर पाती है, कुछ नक्शा समझा पाती है इस पूरे घोटाले का, और उसके उन किरदारों को वो जमा पाती है, एक कहानी पूरी बना पाती है, तो फिर इस कार्रवाई के कुछ मायने उन लोगों के लिए जिन्होंने की सार्थक हो सकते हैं। दोनों चीजें। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले समय से लगातार जनहित की घोषणाएं, जनहित के कदम उठा रहे हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। ये घोषणाएं नहीं, योजनाएं धरातल पर है, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो पेंशन की हो, या फिर वो अन्य खाद्य सुरक्षा की हो। जनता उन्हें देख रही है, उनका लाभ ले रही है, बिजली की योजनाओं का लाभ ले रही है। तब क्या कोई भी परिवार ऐसी सरकार को बिसरा देना चाहेगा जिससे उसे सीधा सीधा व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो? शायद व्यक्तिगत लाभ और सामूहिक लाभ में एक फर्क है। सड़क बनने में और आपके खाते में पैसे आने में, या आपके घर खाद्यान्न का बैग आने में, या फिर फीस माफ होने में, या बिजली का बिल माफ होने में बड़ा फर्क है। तो क्या ये जनहित के मुद्दे आगे रखकर ऊंचे मनोबल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से ईडी की इस कार्रवाई का प्रतिकार कर रहे हैं, उससे एक चीज और साफ हो गई कि कुछ लोगों का मानना था कि ये पूरी कार्रवाई कांग्रेसी नेताओं को ऐन चुनाव के वक्त व्यर्थ का समय गंवाने के लिए उलझाए रखने की है। तो एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री व्यस्त नजर आए, उनकी पूरी टीम अपने अपने कामों में लगी दिखाई दी। तो दूसरे दिन शुक्रवार को भी उन्होंने ये 5 बड़ी घोषणाएं करके ये जता दिया कि वे अपने मिशन पर आगे निकल चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री की एक ऐसी छवि, एक ऐसे नायक की जो लगातार जंग लड़ रहा है अपनी पार्टी में अपने समर्थकों के टिकट के लिए, और वहां जीतता भी, क्योंकि उनके तर्क अकाट्य हैं। उसके साथ वो ईडी जैसे इस महकमे के साथ भी अपने साथियों के लिए लड़ता है, अपने पुत्र के लिए लड़ता है, और उसके साथ साथ इस लड़ाई में वो जनहित के मुद्दों को बिसरा नहीं देता। वो जनहित के इन मुद्दों और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी प्रमुखता से इस अभियान को जारी रखता है। तो फिर हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर ये कार्रवाई इफेक्टिव नहीं हुई तो फिर मुख्यमंत्री की ये योजनाएं करामात क्या दिखाएगी, ये आने वाला समय बताएगा।